बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में स्टैटिक फंक्शन के बारे में देखा था। हम पिछले ट्यूटोरियल में स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में देखा था कि वो क्या होता है, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में स्टैटिक फंक्शन के बारे में देखेंगे कि स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। अगर आपने मेरी पहले पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज इसको वॉच कीजिए, उसके बाद फिर आप ये स्टैटिक फंक्शन वाली वीडियो देखिएगा। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि स्टैटिक फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर। एक तो हमारे पास इसका ये कंसेप्ट है कि हमारे पास जो स्टैटिक डाटा मेंबर होंगे उनको सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए हम स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो सिंपली जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है, जो हमारे पास सिंपली फंक्शन होते हैं, उनके अंदर भी हम स्टैटिक डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक्स यही है कि हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर जो हमने क्लास के अंदर या जो हमने स्टैटिक डाटा मेंबर बनाए होंगे उनको सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए हम स्टैटिक फंक्शन का यूज करते हैं। और उसके बाद जो इसका सेकंड कंसेप्ट ये है कि इट इज आल्सो असेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं क्लास के अंदर, उनको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और फिर हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम उसके फंक्शन को असेस करते हैं। लेकिन स्टैटिक फंक्शन में क्या होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आपको बताया था कि जब हम स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं तो स्टैटिक डाटा मेंबर में क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग नहीं बनता, वो सिर्फ एक ही वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी उसको एलोकेट होती है। इस तरह स्टैटिक फंक्शन क्या होता है कि इसको हम ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने सिर्फ फंक्शन से पहले आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद फिर का रिटर्न टाइप लिखनी है, उसके बाद फंक्शन का नेम, आगे करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो कुछ करवाना है वो आप करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको जब आपने कॉल करना है तो फिर कॉल करने के दौरान आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का नेम लिखना है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है और उसके बाद फिर फंक्शन का नेम लिखना है और इसके जरिए स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है। हम अब सबसे पहले जाते हैं कि इसका एक काम किस तरह करना है। हम अपने कंपाइलर पे जाते हैं और कंपाइलर ओपन करते हैं और फिर इसकी आउटपुट देखते हैं। अब सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई और उसमें हमने क्या किया कि हमने एक इंटीजर उसकी एज ले ली और साथ उसके बाद उसका स्टैटिक एक हमने इंटीजर उसकी आईडी ले ली। अब सिंपली हमने क्या किया कि हमने इधर एक और पब्लिक पे जाके हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने वाइड इनपुट करवाया। इनपुट क्या करवाई कि उसकी एज एंटर करवाई। ये तो हो गया एक सी आउट एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय की आ जाएगी एज और इसको हम सिंपली से इन एज करवा देते हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आईडी को प्लस प्लस करवा देंगे। ये आपको बताया था कि हम ये किस लिए इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद उसको वैल्यू असाइन कर देगा। और उसके बाद आप बेशक एक और डाटा मेंबर ले लें स्ट्रिंग नेम का। अब इस पे ये करवा दो कि सी आउट एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद आप क्या करो कि आप इसको CN करवा दो, CN आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब फिर आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम स्टैटिक डाटा मेंबर लेते हैं उसको ग्लोबली इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इधर करते हैं कि आप रिटर्न टाइप पहले उसके लिखिए, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसकी रिटर्न टाइप ये इंटीजर है, फिर इंटीजर लिखिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्लास का नेम लिखना है और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है और उसको फिर उस डाटा मेंबर का नेम लिखा और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करवा दीजिए। जिससे आप इधर 10 से करवा लो, 20 से करवा लो, 50 से करवा लो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम नॉर्मली 0 से स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक सिंपली फंक्शन बनाए, एक हम वाइड शो का एक फंक्शन बनाते हैं जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें तमाम तरह डाटा हम डिस्प्ले करवा देते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि सी आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा और वो हमें क्या करेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय ये हो गया और ये हो जाएगा सी आउट एज ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या किया, ये
एज को डिस्प्ले करवा। उसके बाद फिर आप क्या करो कि हमारे पास आईडी ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी, आईडी ऑफ एम्प्लॉय, आईडी ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी। वो हमारे पास क्या आ गई, आईडी आ गई। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं और उसके बाद इस फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, इससे पहले हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। अब ये हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर देगा। एरर क्या देगा कि नेम और एज जो है ये नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है, आप इसको स्टैटिक फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते। और इसका एक और आपको बताया था कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के बगैर ही कॉल करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने फंक्शन को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट और ऑब्जेक्ट डॉट शो। अभी तो ये हमारे पास नॉन स्टैटिक, ये हमारे पास मेंबर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और अब हमने अगर मेंबर फंक्शन को कॉल करना तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने क्लास का नेम लिखना और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन का नेम लिखना है। अगर आप इधर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये क्लास का नेम नहीं लिखोगे तो और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको ये एरर दे देगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है हमें। अभी वो कह रहा है कि स्ट्रिंग नेम, ये देखिए वो क्या कह रहा है कि इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर एम्प्लॉय नेम इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और साथ क्या कर रहा है एम्प्लॉय एज इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कि हम इसको वो क्या कर रहे हैं कि हम स्टैटिक डाटा स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप इसको कॉल कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आएगा, तो वो हमें एग्जीक्यूट करके हमें डिस्प्ले करवा देगा। ये जी हमारे पास उसने उसको एग्जीक्यूट किया और इसके आउटपुट। अब मैं इधर नेम दे देता हूँ वारिस और उसके बाद एज दे देता हूँ। उसने क्या किया कि ये वारिस 23 और 1 ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन की मदद से आ गया और ये हमें सिर्फ उसने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में डिस्प्ले करवा दिया। अगर आप ये नहीं करोगे, आप एक तो ये है और उसके बाद आप इसको ऑब्जेक्ट के जरिए भी आप कॉल कर सकते हो। ये जी ये हम दूसरी दफा जो कॉल कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर रहे हैं, इससे भी कोई इसको एरर वगैरह नहीं डिस्प्ले करवाएगा। ये इधर मैंने नेम दे दिया, उसके बाद एज दे दी, उसने क्या किया कि वो तमाम तरह डाटा आपको डिस्प्ले करवा दिया। ये था हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हमने किस तरह यूज करना है, और हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।